जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें एक वीडियो लेके हम आप लोग के साथ और जुड़ रहे हैं। ये वीडियो बायोलॉजी के विटामिन से संबंधित है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आपको लगे उसे आप कमेंट करिएगा। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में और सोयाबीन के दाने में। आप जैसा कि जानते हैं दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि सोयाबीन के दाने में दाल से भी अधिक प्रोटीन पाई जाती है। हम मार्केट से जो सोयाबीन लेते हैं सब्जी बनाने के लिए, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, सोयाबीन के दाने में प्रोटीन पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा प्रोटीन का स्रोत है? तो आप देखिएगा, ऑप्शन है इसमें चावल, मूंगफली, सेब और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा अच्छा प्रोटीन का स्रोत है? चावल। चावल तो प्रोटीन का स्रोत है नहीं, क्योंकि ये वसा का कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है मूंगफली और फिर सेब। जैसा कि हमने आपको बताया था, सेब पोटेशियम का स्रोत है। पोटेशियम हार्ट बीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ऑक्सीडेंट के लिए होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। प्रोटीन अधिकतम मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? मूंगफली में अब अधिकतम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। आप बताइएगा किस में प्रोटीन और वसा दोनों पाया जाता है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो जैसा आप जानते हैं सूरजमुखी ऑयल होता है, आप लोग सूरजमुखी ऑयल का नाम सुने होंगे और पौधा भी देखे होंगे। तो इसमें वसा बहुत मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन इसमें प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली इसमें भी अभी आपने देखा ऊपर प्रोटीन पाया जाता है, और नारियल में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखें तो मूंगफली, ऑप्शन बी एक ऐसा है, मूंगफली एक ऐसा स्रोत है जिसमें प्रोटीन और वसा दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बाल किस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? बाल किस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए है ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी है म्यूसिन, ऑप्शन सी है केराटिन, ऑप्शन डी है कैसीन। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी केराटिन। केराटिन जो है ये उपयुक्त है। केराटिन बाल में पाए जाने वाली एक प्रोटीन होती है। इवन भैंस गाय के नाखून, सींग और खूर में भी जो प्रोटीन पाया जाता है वही केराटिन प्रोटीन होता है। और ग्लोबुलिन ये आपके ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है, ये ब्लड से संबंधित है। और कैसीन ये दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो हम लोग जो गेहूं से रोटी बनाते हैं, इसमें एक किस पदार्थ के कारण गेहूं की रोटी को प्रभावित किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ग्लूटीन। ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो कि गेहूं से प्राप्त होता है। ग्लोबुलिन जैसा कि अभी आपने देखा ये ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो बताइएगा आप, ऑप्शन 0 कैलोरी ऊर्जा, 15 कैलोरी ऊर्जा, 25 कैलोरी ऊर्जा और 50 कैलोरी ऊर्जा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 कैलोरी ऊर्जा, क्योंकि अगर पानी में ऊर्जा मिलती तो हमें किसी और खाने की आवश्यकता ही नहीं होती, आराम से पानी पीते और ज़िंदगी जीते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का प्रमुख अंग क्या है? इस ऑप्शन के अनुसार भोजन का प्रमुख अंग स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज ये आपके प्लांट में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और स्टार्च को आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक प्रमुख अंग है हमारे भोजन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लंबे समय तक कसरत का ईंधन क्या होता है? अगर आपको ज़्यादा वर्कआउट करना है या ज़्यादा फिजिकल वर्क करना है तो आपको क्या चाहिए? कौन सा भोज्य पदार्थ सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के सहारे हम अधिक समय तक फिजिकल वर्क कर सकते हैं, जबकि वसा और प्रोटीन इन सब का ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारे शरीर में अम्ल तथा क्षार के बीच जो तत्व संतुलन बनाता है उसे क्या कहते हैं? ये देखिएगा एसिड बेस बैलेंस जो होता है, ये एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन है। और ये हमारे शरीर में कौन सा ऐसा केमिकल्स या तत्व है जो एसिड बेस का बैलेंस बनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फास्फोरस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फास्फोरस जो है ये एसिड बेस का बैलेंस बनाता है। फास्फोरस ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग ब्लड को बफर सोल्यूशन भी कहते हैं। ह्यूमन के बॉडी में कौन सा बफर है? तो ब्लड एक बफर है जो एसिड और बेस के कंडीशन को मेंटेन करता है। अगले क्वेश्चन, और इसमें जो सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम हार्ट बीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम इसमें ऑप्शन डी में जो कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम हमारे बोन और टीथ, हड्डी और दांतों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स होता है। और यहाँ पे 9वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इस बात को आप लोग देखिएगा। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा और टोकोफेराल। तो आप लोग जानते हैं ग्लूकोज हमारे शरीर में स्टोर होता है, और हम जब हार्ड वर्क करते हैं या इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम ग्लूकोज से लेते हैं। फिर ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट हैं, इसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं, इसी से प्रोटीन बनता है। वसा जो हमारे फैट से प्राप्त होता है इसे हम वसा कहते हैं। टोकोफेराल, ये विटामिन ई का नाम है, टोकोफेराल। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो अमीनो अम्ल होता है ये हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल जो होते हैं वो हम आउटसोर्सेज से, पेड़ पौधे, हरी सब्जी, फल से प्राप्त करते हैं, और नॉन इसेंशियल जो होते हैं वो हमारे शरीर में लगातार बनते रहते हैं लेकिन स्टोर नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जो पालक होता है ये किस चीज़ का प्रचुर स्रोत होता है? आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, विटामिन, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही आप लोग बताइएगा। पालक का पत्ता एक उच्चतम सोर्स है आयरन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन इसमें नहीं पाया जाता, वसा इसमें नहीं पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं पाया जाता। विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप पालक को देखें तो ये आयरन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जिसको खून की कमी होती है उसको डॉक्टर पालक का जूस प्रिस्क्राइब करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शन बदले हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अच्छा स्रोत होता है? तो करौदा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो ये जो है ये लोहे का अच्छा स्रोत होता है। इसमें लोहे के साथ साथ विटामिन सी भी पाया जाता है जो हमारे घाव को भरने में उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? सेब में, अंडे में, हरी सब्जी में तथा दूध में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा कहाँ से हमें लोहा अच्छे से मिल सकता है। तो ऑप्शन सी सही है, हरी सब्जी में। हरी सब्जी में हमें लोहा अधिकतम मिल सकता है, जबकि सेब में हमने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट और पोटेशियम होता है। अंडा प्रोटीन का स्रोत है, और दूध विटामिन, प्रोटीन और कुछ और मिनरल्स के भी सोर्स हैं दूध, लेकिन दूध में लोहा नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है? फिर से वही क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन बदले हुए, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन कितने बार बदल बदल के आपसे पूछे गए हैं। लोहे का अच्छा स्रोत इसमें से कौन है? ऑप्शन ए गाजर, मटर, चावल, पालक। तो फिर से वही क्वेश्चन, चावल आपका, पालक ऑप्शन डी यहाँ पे अच्छा स्रोत है लोहे का, जबकि गाजर विटामिन ए का स्रोत है और चावल स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। जब हम बासमती का चावल पकाते हैं तो आप देखते हैं वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो साइज़ में बड़ा हो जाता है क्यों? इस पे आप लोग देखिएगा, चावल में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोज पेक्टिन। तो जो बासमती चावल होता है इसमें एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज ऑप्शन बी सही है। एमाइलेज के प्रेजेंस के कारण ही ये पकने के बाद थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जो बड़े दाने के चावल होते हैं उसमें एमाइलेज पाया जाता है, जबकि जो छोटे दाने के चावल होते हैं उसमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, जो एक दूसरा प्रकार का स्टार्च है।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, एमाइलेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी, लैक्टोज के कारण हमारा दूध मीठा हो जाता है। लैक्टोज एक नेचुरल शुगर है और ये ग्लूकोज से बनता है। केराटिन एक प्रोटीन है, सुक्रोज, माइक्रोज ये सब भी इसी के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी लैक्टोज सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध में विद्यमान सैकराइड क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं जो लैक्टोज है ये सैकराइड भी है। आपको क्वेश्चन का या फिर डिटेल जानकारी हो, इसलिए 2 क्वेश्चन संबंधित डाले गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे हम भी आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। दूध किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब हो जाता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए सही है, बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और जो क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप देखेंगे कि गाय का जो दूध होता है ये हल्का पीला होता है, ये होता है ऑप्शन डी, कैरोटीन के कारण हमारी गाय का दूध हल्का सा पीला होता है। जबकि आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं जेंथोफिल दिया हुआ है, तो जेंथोफिल जो होता है ये हरे आम को पीले आम जो जहाँ पे फल पीला पाया जाता है उसमें जेंथोफिल पाया जाता है। और जबकि विटामिन B12 और राइबोफ्लोविन इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, कैरोटीन। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और इसी तरह के अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।